हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं वेल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। और ये मैं आपको नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा एप्लीकेशन, इसका यूज उस तरीके से समझेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दो में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते। खास करके इसके प्रॉब्लम्स हम कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसका रियल लाइफ यूज क्या है वो बताऊंगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार वेल एकेडमी विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। आपको इस तरह के लेक्चर्स इस चैनल पे मिल जाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट चल रही है। हर संडे यहाँ पे शाम को 5 बजे टेस्ट होती है और उसका डिटेल में एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स की तरफ से मिल जाता है आपको 7 बजे। तो टेस्ट आपको 5 बजे देनी है और उसका एनालिसिस आपको सेम डे 7 बजे मिल जाएगा डिटेल में। और अगर आप टॉप 50 के अंदर आते हो तो आपको अमेजॉन वाउचर्स भी मिल जाएंगे। ये टेस्ट टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज रहेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जरूर से एनरोल कर लेना। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाओ। अब आगे बढ़ते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो यार आपको फुल फॉर्म सबको पता है, फिर भी मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब मैं आपको फुल फॉर्म के साथ इसका मतलब समझाऊंगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है, चलो नाउ थियरी पार्ट जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एचसीएफ रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है। मैथ्स में तो आ गया, रियल लाइफ में इसका क्या काम है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास 15 एप्पल्स है, ठीक है, एंड 40 बनानास है और ये मुझे इक्वल प्रोपोर्शन में डोनेट करने। इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब कि मैं हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं, उस तरीके से मुझे डोनेट करने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, एचसीएफ एलसीएम ऐसे टॉपिक है ना जो हम रियल लाइफ में करते होते हैं, लेकिन वो क्या है समझ में नहीं आता है कि ये एचसीएफ है, वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन रियल लाइफ में हम ये चीज करते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप सिंपल यहां पे कहोगे कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन मैं इक्वली कितने बच्चों को दे पाऊंगा, कि भाई इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड उसके सामने बनानास, तो सबको एक जैसे मिलेंगे, वो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो इसके लिए हम सीधा देसी लॉजिक लगाते हैं बिना मैक्स के। तो आपको यहां पे ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर आप 3 एप्पल और 8 बनाना, 3 एप्पल और 8 बनाना एक पर्सन को देते हो या एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ऐसे आप कितने बच्चों को दे पाओगे? ऐसे 5 बच्चों को आप सेम अमाउंट में दे पाओगे। मतलब ये चीज, ये जो पार्ट है ना, 3 एप्पल एंड 8 बनानास, वो आप 5 बच्चों को दे पाओगे और ऐसा कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं बनेगा। मतलब कि आप 2 एप्पल दोगे, 4 बनाना दोगे तो सबको अलग अलग नहीं देना है, सबको सेम ही देना है। तो हम किस तरीके से दे पाएंगे? तो यहां पे 3 एप्पल 8 बनाना हमारी रेगुलर लाइफ में हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, कर पाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये एचसीएफ है एक्चुअली। हाँ जी हाँ, ये एचसीएफ है। चलिए बताता हूं कैसे। अब ये देखो, अब हम समझेंगे कि भाई ये 15 एंड 40 है। तो सबसे पहले तो फैक्टर का मतलब क्या होता है पता होगा, फिर भी फटाफट से बता देता हूं। फैक्टर का मतलब ये होता है कि भाई ये 15 और ये जो 40, 15 जो है वो किसके टेबल में आता है? 15 किसके टेबल में आता है? तो 15 1 के टेबल में आता है, जी हां। फिर किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। फिर 2 के टेबल में नहीं आता है, 4 के भी नहीं आता है। तो उसके बाद 5 के टेबल में आता है। उसके बाद किसके टेबल में आता है? तो उसके बाद वो 15 खुद के टेबल में आता है। बस हो गया, ये 15 का पार्ट है। भाई 15 कितने टेबल में आता है तो ये हमें पता चल गया। बात करते हैं 40, तो 40 1 के टेबल में आता है। 140 भाई ये सारे 1 के अंदर तो अवेलेबल है। 2 के टेबल में आता है, जी हां। उसके बाद किसके टेबल में आता है? उसके बाद 3 नहीं, 4 के टेबल में आता है, यस। उसके बाद 5 के टेबल में आता है, यस। उसके बाद 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, हाँ 8, हाँ ओके। सो 8 के टेबल में आता है। उसके बाद यहां पे 10 के टेबल में आता है, ठीक है। एंड उसके बाद 40। अब यहां पे आप मुझे बताओ कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कहां है? इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कहां है? तो भाई ये रहे,
हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, लोवेस्ट तो कुछ काम का ही नहीं है क्योंकि 1 तो सब में कॉमन रहेगा, तो लोवेस्ट यहां पे मेरे कोई काम का नहीं है, मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई इसमें जो हाईएस्ट है 5 और इसमें बीच में जो 5 आता है वो दोनों सेम होता है, उसके आगे नहीं यहां पे कोई सेम है, ठीक है। अगर इसके आगे कोई नंबर होता, मान लो 15 है, यहां पे 15 होता तो 15 हमारा HCF होता, लेकिन हाईएस्ट क्या है 5 ही दोनों में कॉमन है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। उससे पहले कुछ भी कॉमन आ जाए वो हमें कोई मतलब का नहीं है, हाईएस्ट में क्या है वो, तो हाईएस्ट में 5 है। तो आप बोलोगे कि इसका आंसर हमारे वो एग्जाम्पल, वो जो बच्चों को बांटने वाला था उसमें कैसे आया, बताता हूं कैसे आया। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, दैट मीन्स 3 एप्पल आप दे पाओगे। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, दैट मीन्स एक आपका जो पूरा कॉम्बो सेट बनेगा ना बच्चों को फ्रूट बांटने का, वो ऐसा बनेगा कि 3 एप्पल और 8 बनाना आप इक्वली दे पाओगे, ठीक है। वो बच्चे कितने होंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई आपके पास ये एप्पल्स की क्वांटिटी कितनी है। तो मेरे पास 15 एंड 40 की क्वांटिटी है तो मैं कितने बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो भाई मेरा आंसर ये है कि भाई आप ऐसे 5 बच्चों को दे पाओगे जहां पे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन इसका भी मैं इलाज आपका कर दूंगा, लेकिन HCF आपको समझ में आ गया होगा कि इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। थोड़ा बहुत डाउट तो हर किसी को होता है लेकिन वो भी मैं आपका सॉल्यूशन देता हूं। अब इसको हम रहने देते हैं यहां पे, अब हम आगे बढ़ते हैं LCM की तरफ, ठीक है। देखो यार फैक्टर ये होते हैं, कॉमन हमें निकालना है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर जो है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकालना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट LCM क्या है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। काफी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना लंबा क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं। उसका रीजन है कि एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट इस लेवल पे, डेप्थ लेवल, ग्राउंड लेवल पे क्लियर नहीं है तो आप कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ। तो यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है, यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है। यहां पे हम बात कर रहे थे मैक्सिमम की, भाई मैं ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों को दे पाऊंगा, मेरे पास ये क्वांटिटी है, लेकिन इस केस में मेरे पास एक्चुअली क्वांटिटी है नहीं लेकिन मुझे डिसाइड करना है। ओके समझाता हूं कैसे। लेट सपोज आपके घर पे एक पार्टी है, एक पार्टी है आपके घर पे और आपके यहां पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, कुछ गेस्ट आने वाले हैं। सो आप यहां पे क्या प्लान करते हो कि भाई एक बर्गर और एक केचप का जो पैकेट आता है वो मुझे हर एक गेस्ट को देना है, ठीक है। तो आप जाते हो ग्रोसरी स्टोर में और वहां पे क्या करते हो भाई, फाइंड करते हो कि बर्गर का जो पैकिंग है और बन, अगर हम उसको बोले बन, उसका पैकिंग है, फिर यहाँ पे केचप है, तो भाई पूरे पैकेट होते हैं। तो भाई एक पैकेट जो बन का होता है उसमें कुछ समझ लो तो 10 बन होते हैं, 10 बन्स, ठीक है। मतलब आप अगर एक बन नहीं ले सकते हो, आपको पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा जिसमें 10 बन्स है। केचप के पैकेट की बात करें तो उसमें है 6 पीसेस, मतलब एक बड़ा पैकेट जिसके अंदर 6 केचप की जो छोटी सी पाउच आता है ना, पाउच, तो 6 पाउच होंगे। तो ये पूरी पैकिंग आपको एक साथ खरीदनी है। अब आप रेंडमली खरीदने जाओगे, जैसे कि मान लो कि आपने 10 बन का एक पैकेट है, ऐसे आपने मान लो 5 पैकेट खरीद लिए, तो उस हिसाब से आपके पास बन कितने हो गए, तो आपके पास 50 बन हो गए। अब 5 पैकेट आपने इसके लिए है केचप के, तो 5 6 कितने 30 पाउच आपके पास होंगे। तो अगर आप यहां पे देखो तो 50 बन के सामने आपके पास 30 पाउच है, मतलब कि या तो 20 पाउच कम हो रहे हैं या 50 बन ज्यादा हो रहे हैं। जो भी आपके गेस्ट होंगे आप इक्वली नहीं कर पाओगे, लेकिन वहां पे भी हमारा देसी दिमाग चल जाता है और हमें यही नहीं पता होता है कि हम यहां पे एक्चुअली LCM अप्लाई कर रहे हैं। चलिए बताता हूं कैसे। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है भाई, ये 10 बन होते हैं एक पैकेट में, तो हम मल्टीपल मतलब 10 का टेबल बोलना है। चलिए 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। उसके बाद है 6 पाउच, दैट मीन्स 6 का टेबल हमें बोलना है, मतलब एक पैकेट में 6 पाउच होता है ना, तो हमें क्वांटिटी तो 6 पाउच की मिलने वाली है, तो 6 का टेबल बोलते हैं। तो 6 12 18 24 30 36 42। अब भाई ये तो चलने वाला है, इंफिनिटी तक जाएगा ना, ये तो रुकने वाला नहीं है, इंफिनिटी तक जाएगा।
इसीलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको हाईएस्ट वैल्यू का कोई काम नहीं होता है। जैसे एचसीएफ में लो वैल्यू का कोई काम नहीं है, ऐसे एलसीएम में हाईएस्ट वैल्यू का कोई काम नहीं है। यहां पे आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो मल्टीपल 10 और 6 में कॉमन कहां आ रहा है? देखो भाई, सबसे कम में तो यही आया 30 जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 10 और 6 के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि भाई आपको 1 2 3 पैकेट बन के खरीदने हैं, उसके सामने 5 पैकेट 1 2 3 4 5 पैकेट केचप के खरीदने हैं। इससे होगा क्या? बैलेंस हो जाएगा। 10 3 30, 5 6 30, तो 30 बंस के सामने 30 पैकेट्स आ गए। इसका मतलब अगर आपके घर पे 30 गेस्ट आ रहे हैं तो आपको 3 बन के पैकेट खरीदने होंगे और 5 केचप के पैकेट खरीदने होंगे। सो यहां पे ये हम देसी इलाज कर लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने मतलब इतना करने के लिए कौन HCF LCM पढ़ेगा? देखो यार, ये तो यार नॉर्मल हमारा रेगुलर रूटीन है, इसीलिए ऐसा है। अगर आप कोई बड़े लेवल का सम सॉल्व करते हो, कुछ चीजें हमारे पास नहीं होती है लेकिन हमें कैलकुलेशन ऑन पेपर चाहिए, उसके लिए आपको HCF LCM की जरूरत होगी। मैं आपको हमारे डेली रूटीन में आप किस तरीके से HCF एंड LCM होता है वो बता रहा हूं। अब देखो, इसमें क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, इसका मतलब ये नहीं कि लीस्ट पे ही चलेगा। मान लो कि आपके गेस्ट ज्यादा है तो आपका आगे कौन सा कॉमन आने वाला है? अभी आगे कौन सा कॉमन आने वाला है? तो आगे आएगा ये 42, उसके बाद है 48 एंड उसके बाद है 54 एंड देन 60। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन आएगा वो 60 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन क्या आएगा? 60 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन क्या आएगा? 90 आएगा। मतलब आपके यहां पे 60 गेस्ट है तो आपको बन के 6 पैकेट खरीदने हैं और केचप के 10 पैकेट खरीदने हैं। समझ में आ रहा है? अब मत बोलना ऐसा कमेंट करके कि भाई ये पैकेज एंड पावर तो भाई थोड़े भी खरीद सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि इक्वली, न ज्यादा न कम, एग्जैक्ट हो, इसके लिए क्या करना है? तो भाई इसके लिए हमने एलसीएम सिलेक्ट किया। नो कंफ्यूजन, दोनों एग्जांपल एक जैसे ही दिखते हैं। तो यहां पे एक शॉर्टकट या कुछ छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम। आपको अगर ये क्वेश्चन सेम ये एग्जांपल वाला पूछा जाएगा तो कैसे पूछेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्फन्स, अगर आप ये डोनेट करने जाते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्फन्स, अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कितने मैक्सिमम बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? क्वेश्चन इस तरीके से होगा, मतलब कि मैक्सिमम मांगा हुआ है। इसके अंदर क्या होगा? What will be the minimum number of bun packets and ketchup pouch you will purchase? What will be minimum number of bun packets and ketchup packets you are going to purchase for your tea party? समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको पूछा जाएगा मिनिमम और यहां पे पूछा जाएगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मिनिमम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो यार, ये आपके याद रखने के लिए, वरना आप इसके 2-3 एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहां पे क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार, मैं जानता हूं कि मैं इसको समझा सकता था 5 से 7 मिनट में आराम से, यार यही मेन पार्ट था समझाने के लिए, लेकिन इन एग्जांपल्स का लेने का मतलब यही है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मेन मकसद यही था कि आपको चीजों को मैं एप्लीकेशन लेवल पे जाके समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा और अब आप आराम से कोई भी क्वेश्चन HCF LCM का सॉल्व कर पाओगे। सो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।